कौन है जो सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर सिर्फ 2023 से 2025 के बीच की हम बात करें तो अभी तक 465 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जो पायलट्स हैं वो रनवे को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 800 ऐसी उड़ानें थी जिन्हें दिक्कत यहां पर पेश आई। एटीसी की तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी यहां पर बताई गई। जो पायलट्स हैं वो रनवे को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पायलट जो है वो ये नहीं देख पा रहे थे कि आखिर रनवे कहां पर है, उसे स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एयरपोर्ट भी इसमें शामिल हैं। बीएसएफ ने 2023 से 2025 के बीच में 300 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या भारत के एविएशन सेक्टर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? और एविएशन सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो बात हो रही है भारत के उन पैसेंजर विमानों की जिसमें हर रोज जो बड़ी संख्या में यात्री हैं वो ट्रैवल करते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा एक शब्द स्पूफिंग, जिसमें यह कहा गया कि आखिर कैसे विमानों को गलत सिग्नल देकर उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश हुई। लेकिन अब इसे लेकर संसद में, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि हां, स्पूफिंग जो है वो हुई थी और एक बड़ा खतरा इस वक्त एविएशन सेक्टर पर है। क्या कुछ कहा गया है? स्पूफिंग का कितना बड़ा यह खतरा है? किस तरीके से यह मुश्किलें बढ़ा सकता है? हजारों यात्रियों की जो लगातार ट्रैवल करते हैं उनकी जान आफत में आ सकती है। तमाम चीजें होंगी, लेकिन क्या कुछ बताया गया है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से? उड्डयन मंत्री ने क्या कुछ जानकारी दी है आज सदन के अंदर, वो आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि विमानों के जो सिग्नल्स हैं उनके साथ छेड़खानी की गई है, जिसे आम शब्दों में या टेक्निकल भाषा में आप समझिए स्पूफिंग कहते हैं। दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यह जीपीएस स्पूफिंग हुई। सिर्फ राजधानी दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर भी इस तरीके की जो टेक्निकल दिक्कत है वो पायलट्स को विमान के ऑपरेशन के दौरान जो है वो फील हुई, उन्हें पता चली, उन्हें दिक्कतें ये पेश आई। दरअसल कहा क्या गया है वो आपको बताते हैं। देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग का जो सामना है वो करना पड़ा और इस बात की पुष्टि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में की गई है। इसे स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि यह टेक्निकल दिक्कत उन तमाम विमानों को यहां पर आई थी। साथ ही साथ नवंबर महीने की शुरुआत में दरअसल यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। यहां पर देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर जो हवाई सेवाओं के संचालन के दौरान बड़ी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 800 ऐसी उड़ानें थी जिन्हें दिक्कत यहां पर पेश आई, जिनके ऑपरेशन में दिक्कत आई, जिनके लैंडिंग व टेक ऑफ में दिक्कत यहां पर आई। और इस दौरान एटीसी की तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी यहां पर बताई गई थी। जो लगातार प्लेन हवा में थे उनका जो पोजीशन था वो गलत ट्रैक हो रहा था। जो पायलट्स हैं वो रनवे को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, लोकेशन को बार बार जो है वो दूर दिखाया जा रहा था। इस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही थी, इससे स्पूफिंग जो है वो कहा जाता है। और अब उड्डयन मंत्रालय क्या कह रहा है कि दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट हो, वहां पर 800 ऐसे विमान थे जिसमें यह दिक्कत पेश आई। इसके अलावा दिल्ली में उस दिन हुआ क्या, जब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, कई विमान जो है वो हवा में ही अटक गए, लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो विमान थे उन्हें जीपीएस स्पूफिंग की जो है जानकारी मिली थी और यह समस्या 10 रनवे नंबर 10 पर और उसके आसपास के जो बाकी रनवे हैं वहां पर लैंडिंग के दौरान दर्ज की गई थी। यानी लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, पायलट जो है वो ये नहीं देख पा रहे थे कि आखिर रनवे कहां पर है, उसे स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। स्पूफिंग का पता लगते ही तुरंत रनवे को और उसकी पूरी जो वैकल्पिक प्रक्रियाएं हैं वहां पर उनको चूज किया गया, उन्हें अपनाया गया, जिससे विमान सुरक्षित रूप से उतर सके, लैंड कर सके। मंत्री ने संसद में यह भी बताया है कि दूसरे रनवे पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसके लिए नेविगेशन सिस्टम जो है वो उपलब्ध थे और साथ ही साथ जो संचालन पर किसी भी तरीके का गंभीर असर
हालांकि नहीं पड़ा। जिस तरीके के कदम इस दौरान उठाए गए और कोशिश की गई कि कोई भी दिक्कत पैसेंजर्स के साथ ना हो, उनकी जान के साथ किसी भी तरीके की परेशानी यहां पर ना आए, और इसीलिए जो बाकी प्रक्रियाएं यहां पर अपनाई गई उससे यह सुनिश्चित हो सका। इसके साथ ही क्या समस्या सिर्फ दिल्ली में ही थी? क्या सिर्फ दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां पर यह दिक्कत हुई? जैसा मैंने बताया कि ना सिर्फ राजधानी दिल्ली, इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें चाहे बेंगलोर की बात कीजिए आप, चाहे आप मुंबई की बात कीजिए, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स थे। इसके अलावा बाकी एयरपोर्ट्स पर भी ये दिक्कत जो है वो देखने को मिली। सरकार के मुताबिक जीपीएस जैमिंग जो है, जिसे स्पूफिंग कहते हैं, वो 2023 से अनिवार्य रूप से की गई है। इसकी एक रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार की जाती है। इसके बाद देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर यह समस्या जो है वो सामने आ रही है। 2023 से लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है, और जिन एयरपोर्ट्स पर आ रही है, कोलकाता हो, अमृतसर हो, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एयरपोर्ट भी इसमें शामिल हैं, जहां पर ये शिकायतें लगातार मिली हैं। पायलट्स की तरफ से बताया गया है कि उन्हें टेक्निकल दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब सरकार के सामने चैलेंज ये था कि आखिर कैसे इनसे बचा जाए और कदम क्या कुछ उठाए गए हैं। इसकी जानकारी भी सदन में दी गई है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। इसमें बताया गया है कि सरकार की ओर से इस समस्या की पहचान के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें डीजीसीए ने जीएनएस इंटरफेस से निपटने के लिए एडवाइजरी पहले तो जारी की है। जीपीएस स्पूफिंग की जो रियल टाइम रिपोर्टिंग है वो यहां पर की जा रही है, इसके लिए एसओपीज भी लागू कर दी गई हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डब्ल्यूएमओ को इंटरफेस के आखिर ये कहां से स्पूफिंग हो रही है इसको भी जुटाने के लिए कहा है कि आखिर इसका सोर्स क्या है, कौन है जो सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भी कोशिश हो रही है, और इसके संसाधन बढ़ाने के लिए, यानी जो टेक्निकल मदद है वो और ज्यादा यहां पर लेने के लिए उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोशिशें लगातार जारी है। यानी जो बाकी वक्त है उसमें अब इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो आगे ना आए, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी का, उसे मजबूत किया जा रहा है। किस तरीके से? एविएशन सेक्टर पर बढ़ते रैंसमवेयर और मालवेयर जैसे साइबर खतरों से ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आईटी नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत यहां पर किया गया है। साथ ही सभी जो उपाय हैं वो एनसीआईआईपीसी और सीआरटीआईएन के निर्देशों के मुताबिक यहां पर किए जा रहे हैं। यानी टेक्निकल लिहाज से जो भी जरूरी पैरामीटर यहां पर साइबर सिक्योरिटी के लिए हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांस किया जा रहा है। इक्विपमेंट्स जो हैं वो और ज्यादा यहां पर साइबर सिक्योरिटी के मजबूत किए जा रहे हैं। यह जानकारी भी इस वक्त सदन में दी गई है, यानी कोई भी परेशानी आगे भविष्य में इस तरीके की ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये स्पूफिंग की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे ये टर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, उसकी जानकारी कैसे सबसे पहले सामने आई। दरअसल जीपीएस स्पूफिंग के बारे में नवंबर 2023 से इसे लेकर काम किया जा रहा है। इस पर इसके मामले जो हैं वो सामने आए हैं, और अगर सिर्फ 2023 से 2025 के बीच की हम बात करें तो अभी तक 465 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसका असर कहां कहां पर दिखा है, किन किन एयरपोर्ट्स पर, जैसा हमने बताया था, इसमें अमृतसर की बात हो, पंजाब की बात हो, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड, ये वो तमाम एयरपोर्ट्स हैं जहां पर इस तरीके का असर देखने को मिला है। बड़ी बात यह है कि अभी तक स्पूफिंग को लेकर यह कहा जाता था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां के एयरपोर्ट्स पर इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। बॉर्डर एरियाज पर जो दूसरे देश के जो हैकर्स होते हैं वो एयरपोर्ट्स पर इस तरीके के टेक्निकल टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा होना, इसके अलावा मुंबई में ऐसा होना, कोलकाता में ऐसा होना, कई गंभीर सवाल इस वक्त खड़े कर रहा है। साथ ही साथ अभी तक, क्योंकि स्पूफिंग के पीछे कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कई टेक्निकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, अभी तक उनसे बचने के लिए, क्योंकि ड्रोन्स लगातार भारत के बॉर्डर में भेजकर एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश जो है वो हो सकती है, उसके लिए अभी तक बीएसएफ ने 2023 से 2025 के बीच में 300 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। और साथ ही साथ दिल्ली, अमृतसर और जम्मू, ये वो एयर कॉरिडोर हैं वो जो
अभी तक इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। वहीं राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से अब इस बात को स्वीकार किया गया है, कहा गया है कि हाँ स्पूफिंग हुई और किस तरीके से हमारे तमाम एविएशन सेक्टर के प्लेन्स हैं उन्हें हैक करने की कोशिश हुई, लैंडिंग में प्रॉब्लम आई है। लेकिन अब ये ना हो, इस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ अब साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की कोशिश भी इस वक्त की जा रही है और इस पर लगातार सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या स्पूफिंग जो है एक बड़ी साजिश का हिस्सा है या एक टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।